का मुनाफा इस राज्य में कैसे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर कोई किसी के दिमाग में यह बात आती है कि ये कानून ऐसा क्यों बना दिया, उसकी जरूरत है इसलिए उसने बनाया। अंग्रेज ने कानून बनाया था, ट्रेड यूनियन एक्ट अंग्रेज के पीरियड में बना था। उसका ये कहानी है, क्योंकि जब कानून नहीं था तब मजदूर लोग यहाँ काम करते थे, कल वहां काम करते थे, पर वहां काम करते थे, वो आजाद थे। लेकिन उसमें उन लोगों को बांधा गया, इसलिए बांधा गया कि कंपनियों को मुनाफा कैसे बढ़ेगा। तो फिर किसी को 2 रुपया महीना मिलता, 2 रुपया डेली मिलता था, किसी को 100 रुपये कर दिया था। तो उसी में ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, और उसी में जो ईपीएफ और जीपीएफ जो कटौती की बात थी कि तुम यहाँ काम करोगे तो तुम्हारा पैसा आगे बुढ़ापे के लिए एक सहायता के लिए इसमें जमा होगा, और तुम जब तुम्हारा सेवा निवृत्त हो जाएगा तो हाँ वो बुढ़ापे का एक लाठी बनेगा। वो अंग्रेजों के पीरियड होना था। दूसरी बात कि वहां जब कानून बन गया तब फैक्ट्री में मजदूर बन गया, वो उसके हिसाब से चला था। उस समय देश अगर आजाद हुआ तो वो कानून वही था जो, जहां तक 8 घंटे की जो बात आती है तो 8 घंटे का मजदूरों ने ही लड़कर वो कानून हासिल किया। ऐसी बात नहीं कि कानून हुआ अपने आप वो लाया, नहीं, मजदूरों ने इस कानून को लड़ कर लिया। 8 घंटे काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के इत्यादि बाहर जाकर के लिए हमें समय चाहिए। 24 घंटा में उन्होंने 3 भाग में बांटा। इसलिए कितने कुर्बानियां हुई कि, और यह कानून उसके बाद मजबूरन होकर के इस कानून पूरे दुनिया का स्तर पर बना गया। दूसरी बात कि 15वीं आजादी के बाद ऐसी नहीं, आजादी मिली किसकी? आजादी हमारी नहीं मिली, मजदूरों को आजादी नहीं मिली, किसानों को आजादी नहीं मिली, आर्थिक आजादी नहीं मिली, राजनीतिक आजादी केवल कहने के लिए मिला कि राजनीतिक आजादी क्या मिला, तो एक वोट देने का अधिकार। वोट कैसे पड़ता है? अधिकार लोग समझते हैं कि वोट जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और पैसे के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर ऐसे वोट पड़ती है। यह अधिकांश लोग इसको जानते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हम बोल रहे तो मैं ही जानता, सारा लोग जानते हैं। तो 15वीं लेवल कॉन्फ्रेंस में मजदूरों को जिंदा रहने के लिए और काम करने के ताकत जो होता है, कैपेसिटी जो होता है, ताकत जो कहते हैं कि काम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक यूनिट बनाया गया परिवारों का, और परिवार यूनिट बना के उसको 27 गलोरी उसका निर्धारित किया गया कि इतना वो चावल खाएगा, इतना वो सब्जी खाएगा, इतना वो फल खाएगा, इतना वो दूध पिएगा, तब उसके अंदर ये इतना ताकत रहेगा, शक्ति इसके अंदर रहेगा, तो वो काम करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना नहीं, उसको भी माना नहीं, उसमें भी कटौती उसने किया, एक्सेप्ट नहीं किया। लेवल कॉन्फ्रेंस में वो तय किया, लेकिन उसको भी माना नहीं। अब रह गया उसमें एक कानून आया था कि जिस संस्था में जो भी व्यक्ति जो भी मतलब काम करता है, उसमें यह राइट था कि 240 यानी 240 का दर अगर वो काम करता है तो समान काम का, समान मजदूरी का उसको राइट हो जाता है। लेकिन उसमें एक और जो अंदर का जो डायरेक्शन था, अंदर का डायरेक्शन यानी अंदर का निर्देश, उसमें यह था कि इसको पूरा नहीं होने देना, 240 365 दिन 240 पूरा नहीं होने देना, इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन ट्रेड यूनियन जहाँ शक्तिशाली उस समय थी, या तो जो पहले शक्तिशाली थी, पहले ही पटना की मैं बात कर रहा हूँ कि पटना में हम लोग जब रैली करते थे, आज से 20 साल पहले रैली करते थे, 25 साल पहले रैली करते थे, तो हम लोग प्रतिबंधित क्षेत्र के बाद तहत नहीं आते थे, हम लोग हड़ताली मोड़ पर जाते थे और वहां से सीएम के प्रतिनिधि आकर के हम लोग मांग पत्र ले जाता था। वो हड़ताली मोड़
और वो लेनिन चौक था, जो महान नेता, विश्व के महान नेता, मजदूरों के महान नेता जो भाई लेनिन थे, उन्हीं की स्टैचू लगने वाला था 48 नंबर पर। लेकिन वहां केवल तख्त लगी और वहां काली का मंदिर का निर्माण हो गया। काली का मंदिर वहां निर्माण होता है। हर नाम तो अभी तक हड़ताली हो रहा है, लेकिन वहां काली, अब बाद में काली मंदिर हटा दिए गए। तो पूंजीपतियों के लिए कोई धर्म नहीं है, उसका एक ही धर्म है कि पूंजीपतियों को मुनाफा कैसे बरकरार रहेगा। और जो पीएम होता है, पीएम जो होता है वह पूंजीपतियों का जीएम होता है, यानी पूंजीपतियों का जनरल मैनेजर होता है। पूंजीपतियों का मुनाफा कैसे बढ़ेगा उसका वह व्यवस्था करता है।